Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इस व्यक्ति के बारे में चर्चा की बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सैम मानेकशॉ जी के बारे में। कौन है सैम मानेकशॉ जी? जो कि एक सेनानी जीवनी है जिनकी, और खास बात क्या है कि उनकी शौर्य और महानता की जितनी तारीफ की जाए कम है। और वो भारत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो भारत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कैसे उन्होंने अपने जीवन के कठिनाइयों को पार पाकर पूरे देश का गौरव बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और आज नहीं, आज से सैकड़ों सालों बाद तक भी वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। और भारतीय सेना के लिए तो एक तरह से देखा जाए प्रोत्साहन का काम करते रहेंगे। जो नई पीढ़ी है उनके लिए भी वो प्रोत्साहन का काम करते रहेंगे, प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। ये बात करते हैं जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए मैं 30 सेकंड का समय लूंगा। 30 सेकंड में आपको बताने वाला हूँ कि अनअकैडमी में भैया चल रहा है बम्पर डिस्काउंट। की वजह से ज्यादा डिस्काउंट है। ये आपको मिलेगा कैसे? तो आपको मिलेगा जैसे आप शिव 5 कोड लगाएंगे। इस कोड को अप्लाई करते आपके पास लगभग 50% तक का ऑफर ओपन होगा। और ये आपके लिए सोचिए, एक मार्क बनेगा 24,000 क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। इसके साथ आपको और भी ढेर सारी सुविधाएं जैसे कि सीरीज मिलेगी। के साथ आपको मिलने वाला है और कौन सी चीज, कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स मिलने वाले हैं। और इसी के साथ आपके टेस्ट सीरीज के एनालिसिस होने वाली है। इवेलुएट करके आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। और साथ में 1-on-1 मेंटरशिप होगी, यानी कि आपके लिए टीचर जो कि टॉप एजुकेटर होगा वो अवेलेबल रहेगा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे। कि आपको सारी की सारी सुविधाएं यहीं पर मिल रही हैं। तो आपको करना बस क्या काम है, बस छोटा सा काम करना है। आपको शिव 5 कोड लगाना है और आपको सारी की सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएंगी और आपका जीवन और दोनों ही उज्जवल हो जाएगा। या दीपावली ऑफर में बिल्कुल 50% का लाभ उठाइए और बिल्कुल एडमिशन लीजिए। जल्दी से शिव 5 कोड अप्लाई करिए और अपने भविष्य को उज्जवल करिए। जितना जल्दी हो सके शिव 5 कोड लगाकर एडमिशन लेने की कोशिश। ये शुरू करते हैं। सैम मानेकशॉ की जीवनी देखने वाले आज हम लोग समझने वाले हैं, जैसा कि इमेज में आप देख रहे होंगे। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज समझते चलेंगे। बात करें इनके बचपन और शहर की, तो सैम का बचपन जो है और प्रेरणादायक रहा। कि ब्रेवरी की बात करें, ठीक है, बहुत ही बहादुर हुआ करते थे बचपन से। बहादुरी के चर्चे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा थे बचपन से। और साहसपूर्ण कथाएं बच्चों को प्रेरित करती रहेंगी। आज की यंग जनरेशन के लिए भी वो बहुत ही है। आगे भी पढ़ते चलेंगे, चीजें समझते। पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, उसके बाद सारी चीजें। साथ में इनके सैनिक जीवन की शुरुआत की बात करें, सैनिक जीवन की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि सैम जी का सैन्य जीवन उनके जोश और सेनानी भाव से परिपूर्ण रहा। उनके सैन्य जीवन के माध्यम से परिपूर्ण आत्मविश्वास का पता चलता है। ये आप देख रहे हैं 1962 का वार भारत चीन युद्ध में भी वो शामिल दिखेंगे आपको। हर जगह आपको सैम मानेकशॉ मिलेंगे। कौन कौन से युद्ध लड़े वो भी बताएंगे, कौन कौन सा मेडल मिला वो भी बताएंगे, कहाँ घायल हुए वो भी चीजें बताएंगे, आपको सारी कहानियां बताते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट। वही बात करें, सैम मानेकशॉ की बात करें तो भारत चीन युद्ध में भारतीय सेना के मुख्य सेनापति थे। उनके नेतृत्व और योद्धा भावना ने देश को, ठीक है, एक तरह से बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया और इसको समझ के चलने की जरूरत है। बात करें दूसरा जो युद्ध, जो उनके जीवन का सबसे सफलतम युद्ध कहा जाता है और भारत के लिए गौरव की बात है, वो 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 1971 में हुए इस युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ ने भारतीय सेना के प्रमुख सेनापति के रूप में कमाल कर दिया। उन्होंने विजय की कहानी लिखी और यह समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ी बात करेंगे आज सैम मानेकशॉ जी के बारे में। इनके चेहरे से ही देखिए कितना कॉन्फिडेंस है। इस एज में भी आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं ये, और हमेशा ही रहेंगे, इस बात को। सैम मानेकशॉ जी के लिए बहुत सारी चीजें भी मिली हैं। इनको महानता के लिए इतनी महान थे कि इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा सकता है। ठीक है, सम्मानित किया गया है। सैम मानेकशॉ जी को सरकार ने उनकी दिव्य और सेवानिवृत्ति के लिए पद्म विभूषण से नवाजा था और इसी के साथ प्रतिष्ठा पुरस्कार भी दिया। एक सैन्य नेता की महानता और जुनून के लिए सरकार द्वारा दिया गया यह पुरस्कार एक श्रेष्ठता की पुष्टि करता है। यानी कि पद्म विभूषण बताता है कि कितने ही श्रेष्ठ थे। ऑब्वियस है, इस बात को समझ। इसी के साथ उनकी खास बात क्या है कि उदार दिल के भी मानव थे। सैम की निवास उल्लेख से जलती हुई दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत थी।
उनका दानवीर मनुष्यवादी हृदय बांटने पर मशहूर था और ये बहुत ही ज्यादा, ठीक है, लोगों की मदद किया करते थे, अपने साथ रहने वालों की, सेना वालों की बहुत ही मदद की। जीवनी के बारे में पहले शुरू करेंगे। दोस्तों के बीच सैम नाम से जाने जाने वाले भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मुर्मू जी, राम जी, जमशेद जी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1900 और आजादी से पहले भी युद्ध में शामिल। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर और शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हुई। मानेकशॉ जो भारतीय सैन्य अकादमी के लिए चुने जाने वाले 40 कैडेटों के पहले बैच के थे, जिन्हें 4 फरवरी 1914 12 एफ राइफल्स में कमीशन किया गया था। आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी बात है, जो 40 कैडेट चुने गए थे पहले बैच के लिए, उसमें शामिल थे। और किसमें इनको शामिल किया गया था? 12 एफ राइफल्स में कमीशन किया गया था। सैम मानेकशॉ को उनके दोस्त, उनकी पत्नी, उनके नाती, उनके सर या उनके मातहत या तो उन्हें सैम कहकर पुकारते थे या सैम बहादुर करके बुलाया जाता था। बिल्कुल इनके लिए एकदम उचित और परफेक्ट शब्द है सैम बहादुर। बहादुरी के चर्चे इनके आप देख सकते हैं। 1971 के वॉर से आप इसको, बात हो रही है 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का पूरा श्रेय फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को जाता है। सैम मानेकशॉ के 4 दशक के सैन्य करियर में उन्होंने 5 युद्धों में शामिल हुए। सैम मानेकशॉ इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे। उनका यह सफर बेहद दिलचस्प रहा है, जिस पर हम बात, सबसे पहले बात करेंगे क्यों फौज में शामिल हुए, क्यों हुए फौज में शामिल। तो सैम मानेकशॉ का पूरा नाम मुर्मुजी रामजी जमशेद जी मानेकशॉ था, लेकिन बचपन से ही वे निडर और बहादुरी की वजह से इनके चाहने वाले इन्हें सैम बहादुर के नाम से बचपन से ही पुकारा। अमृतसर में पले सैम पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। इनके पिताजी का पेशा क्या था? डॉक्टर। इसके लिए वो लंदन जाना चाहते थे, क्योंकि उनके 2 भाई पहले से ही वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई। पापा ने कहा तुम अभी छोटे हो। बात से गुस्सा होकर सैम ने इंडियन मिलिट्री में शामिल होने के लिए फॉर्म भरा और सिलेक्ट भी हो गए। भगवान बचपन से थे। बात करेंगे गोरखा रेजिमेंट में आने वाले सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी के 8वें चीफ बने थे। इसको ध्यान में रखना है, कौन से नंबर के चीफ बने थे? 8वें चीफ बने थे। वे सेना के शायद पहले ऐसे आर्मी चीफ थे इन्होंने प्रधानमंत्री को दो टूक जवाब दिया और कहा कि इंडियन आर्मी अभी पाकिस्तान के युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। सैम मानेकशॉ को सन 1971 में पाकिस्तान पर मिली जीत का मुख्य नायक माना जाता है। मानेकशॉ ने अपने 4 दशक के मिलिट्री करियर में 5 युद्ध में योद्धा की भूमिका निभाई और इन्होंने उस टाइम पे कहा था, मंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनसे इन्होंने कहा था कि अभी हमारी सेना जो है युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो इसके लिए 6 महीने का मुझे समय चाहिए। हालांकि दो टूक बात उन्होंने कही थी। और इनके साथ और भी बहुत सारी बातें जुड़ी है। कहानियों की अगर बात करें, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संबंधित इनकी बहुत सारी कहानियां मिलती है। इन्होंने जब युद्ध की बात छिड़ी, सेवा की युद्ध करने के लिए सेना तैयार है, तो इन्होंने प्रधानमंत्री को स्वीटी करके संबोधित किया था। एक बड़ी चर्चा का विषय बना था, क्योंकि पीएम को, वो भी इंदिरा गांधी जैसे जो कि आयरन लेडी कही जाती है, उनको स्वीटी करके संबोधित करना पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। तो थोड़े से मजाकिया अंदाज में रहा करते थे। एक बार का और किस्सा अगर बात करें, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब लौट के आए विदेश से, रिसीव करने गए उनको, कहाँ पर? एयरपोर्ट पर। वहां भी उन्होंने उनकी हेयर स्टाइल की तारीफ की। तो इंदिरा गांधी ने मुस्कुरा के इन्हें जवाब दिया था कि आपने इस पर गौर किया और किसी ने गौर ही नहीं किया। तो आप देख सकते हैं, थोड़े से बेबाक टाइप के थे, मजाकिया थे और बहुत ही ज्यादा बहादुर थे। इस बात को समझ, बात करें 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध एक ऐसे युद्ध के तौर पर जाना जाता है इसकी चर्चा आज 21वीं सदी की पीढ़ी भी करती है, बिल्कुल करेगी और हमेशा करती रहेगी। 13 दिसंबर 1971 को फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी दी कि उन्होंने कहा कि या तो आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। सीधा सीधा समझा दिया कि भैया या तो सरेंडर करो या तो आपकी जान जाएगी। इस चेतावनी के 3 दिन बाद, यानी 16 दिसंबर को, भारतीय मिलिट्री के इतिहास की सबसे बड़ी घटना देखने, जब करीब 1 लाख पाक सैनिक हथियार डाल दिए। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। कहानी क्या है? सैम मानेकशॉ के बारे में कहा जाता है, सैम बहादुर जी ने इसकी पूरी रूपरेखा एक
टिश्यू पेपर पर बनाई थी, ठीक है, एक टिश्यू पेपर लेकर बैठे और उसके ऊपर पूरी युद्ध की रूपरेखा इन्होंने तैयार कर दी। आप सोचिए कि इतना टैलेंटेड इंसान कैसे कोई हो सकता है। टिश्यू पेपर पे उन्होंने पूरा कैसे हमला करना है, कहां से हमला करना है, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों सेनाओं ने का जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, आज जो बांग्लादेश बना हुआ है, पूरी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है, पर एक साथ हमला किया और ये स्ट्रेटजी बहुत ही काम आई। आपकी थल सेना भी लगी, आपकी जल सेना भी लगी यानी नेवी भी लगी, और आपकी वायु सेना भी लगी यानी कि आपके एयरफोर्स भी लगे, और तीनों सेनाओं को कमांड करके इन्होंने इतना मैनेज किया कि एक टिश्यू पेपर पे इन्होंने की पूरी युद्ध भूमि को बना के रख दिया कि कैसे हमें हमला करना है, कैसे करना है, बैठे बैठे। इससे ज्यादा आपके बहुत ही टैलेंट था, और साथ में बहादुर भी बहुत ही ज्यादा थे। जैसे सैम बहादुर इनका नाम था, वैसे ही बहादुर थे, और जीत हमें मिली। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी हार थी, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि 93,000 सैनिकों को एक तरह से हमने सरेंडर कराया। और सबसे खास बातें कहते थे, हमेशा एक बात कहते थे कि हमने इतने सारे सरेंडर कराए, और मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि जब पाकिस्तानी सेना को सरेंडर कराया गया था, अपने देश पहुंची, तो उन्होंने अपने देश में यानी पाकिस्तान में कहा कि हमारे साथ हिंदुस्तान के सैनिकों द्वारा अच्छा व्यवहार किया गया है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, इसी बात से खुश थे कि हमने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, सेना ने सरेंडर किया और हमने उसको उसके देश तक पहुंचा। इसी के साथ बात करें, सैम मानेकशॉ ने पहले वर्मा अभियान में जापानियों के विरुद्ध कई कार्रवाइयों में भाग लिया था। चितांग नदी पर जब वो जापानियों से भिड़ गए, तो पेगू और रंगून की ओर धकेलने के दौरान फील्ड मार्शल, तत्कालीन कैप्टन हुआ करते थे, बाद में फील्ड मार्शल बोले, तो उस टाइम पे कैप्टन के पद पे थे जब ये युद्ध चल रहा था। मानेकशॉ ने घायल होने के बावजूद साहस और दृढ़ता के साथ अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। इसकी वजह से उनको क्या मिला, उनकी वीरता और नेतृत्व के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। बाद में दूसरी बार फिर से घायल हुए, उन्हें भारत ले जाया गया। और ये देख सकते हैं कि एकदम डटे रहने वाले व्यक्तित्व जानते हैं, इनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि आदमी हालात कैसे भी हो, ठीक है, इंसान जब जीत पकड़ ले तो बिल्कुल जीत हासिल करके ही माने। बात करें इनके पूरे सैन्य कैरियर में, सैम मानेकशॉ ने कई कठिनाइयों का सामना, छोटी सी उम्र में ही उन्हें युद्ध में शामिल होना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैम के शरीर में 7 गोलियां लगी थी। सोचिए, बचपन में ही अगर देखिए शामिल, क्योंकि पहले बहुत कम उम्र में सेना में शामिल होते, आज भी ज्यादा एज नहीं लेते। आप देखिए, आपके 17.5 साल से ही एज शुरू हो जाती है, बिल्कुल, तो आज भी कम उम्र में ही सेना में लोग शामिल होते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब ये शामिल हुए तो बहुत ज्यादा एज नहीं थी, और 7 गोलियां इनको लगी। सबने उनके बचपन बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टरों ने समय रहते सारी गोलियां निकाल ली और उनकी जान बच गई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से बताया जाता है। बात करें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तय कर लिया था कि देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, ठीक है। और आप सोचिए कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते, लेकिन उस टाइम पर एक नए पद का निर्माण कर इस पर तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ को बिठा दिया जाए, ऐसा इंदिरा गांधी जी का विचार था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जनरल, ठीक है, मानेकशॉ को आखिरकार देश के पहले फील्ड मार्शल से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह वो देश के पहले 5 स्टार जनरल बने थे। सोचिए, 5 स्टार जनरल पहले बने थे जनरल मानेकशॉ। और इसको ध्यान में रखना है कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं को हेड होता है, इसको ध्यान में रखिए। जनरल बिपिन रावत जो पहले बने थे। और अगर बात करें, दरअसल आमतौर पर सेना के तीनों अंगों के प्रमुख ही अपनी गाड़ियों पर 4 सितारे यानी 4 स्टार लगाकर चलते, ठीक है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वही 4 स्टार लगा के चलते हैं, 4 स्टार जनरल उन्हीं को कहा जाता है। जबकि फील्ड मार्शल जो होते हैं, वे अपनी गाड़ियों पर 5 स्टार यानी 5 स्टार लगाने की इजाजत होती है, और फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल भी कहा जाता था, और एक पहले 5 स्टार जनरल बने थे इस बात। कुछ घटनाओं के बारे में भी आपको बताते चलते हैं कि एक बार युगांडा के सेनाध्यक्ष इदी अमीन भारत के दौरे पर आए। समय तक वहां के राष्ट्रपति वो नहीं बने थे। उनकी यात्रा के आखिरी दिन क्या हुआ, अशोक होटल में सैम मानेकशॉ ने उनके सम्मान, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय सेना की वर्दी बहुत पसंद। उसने कहा, युगांडा के सेनाध्यक्ष इदी अमीन थे,
और वो अपने साथ अपने नाम की 12 वर्दियां युगांडा ले जाना चाहते। बात को ध्यान में रखते हुए ओसैम ने आदेश दिया, रातों रात कनॉट प्लेस की मशहूर दर्जी की दुकान एडीज खुलवाई गई और करीब 12 दर्जियों ने रात भर जगकर ईदी अमीन के लिए वर्दियां सिली और उनको ये वर्दियां दी गई। आप समझ सकते हैं कि हमेशा थोड़ा सा कुछ अलग करने वाले व्यक्तित्व थे, एक बार कोई कुछ बोल दे तो फिर उसको करना ही था उनको, इस बात को समझ। बात करें इसी के साथ एक और किस्सा इनके साथ जुड़ा हुआ है। 1971 वार के बाद बातचीत होनी थी, कुछ कब्जे थे पाकिस्तान वाले, जैसे पाकिस्तान के कब्जे में भारतीय कश्मीर की चौकी आकोचक थी, जिसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। जनरल एस के सिन्हा बताते हैं कि टिक्का खां सैम से 8 साल जूनियर थे, जो उस समय वहां के जनरल हुआ करते थे टिक्का खां, वो सैम से 8 साल जूनियर थे, यानी सैम मानेकशॉ से 8 साल जूनियर थे। और उनका अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग था, यानी कि वो अंग्रेजी बहुत ही आसानी से नहीं बोल पाते थे, थोड़ा सा मेहनत करके बोलनी पड़ती थी, यानी बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं, क्योंकि वे सूबेदार के पद से शुरुआत करते हुए इस पद पर पहुंचे थे, इसलिए उसकी उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी। और हुआ क्या कहानी, तो थोड़ी सी कहानी बता देते। स्मर जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, ठीक है, टिक्का खां ने चर्चा शुरू की, टिक्का खां बताना शुरू किए कि यहाँ पर ठीक है क्या क्या चीजें हैं और इस पर हम क्या क्या कर रहे हैं, वैसे ही जनरल सॉरी उन्होंने टोक दिया, कहा कि भैया आप गलत अंग्रेजी, ठीक है, आप गलत अंग्रेजी का उपयोग करें, जिसने भी आपको ये लिख कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ है बोल रहे थे टिक्का खां, गलत तरीके से आपको सारी सारी इंग्लिश दिया, और इस बात से बहुत ही टेंशन में आया टिक्का खां, बहुत ही नर्वस हो गए और बाद में इन्होंने ठाकुरचक चौकी जो थी उसको चुपचाप छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें बड़ी आसानी से कर लेते थे, नब्ज पकड़ लेते थे कि कैसे काम निकलवाना है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते। बात करें किन किन लड़ाइयों में सैम मानेकशॉ शामिल थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध वार सेकंड में 1939 में शामिल हुए थे, समझ लीजिए बचपन ही था इनका। भारत विभाजन का युद्ध हुआ था, इंडिया पार्टीशन वार 1947, उसमें शामिल थे। चीन भारत का युद्ध हुआ था, ठीक है, तीनों इंडियन वार कहा जाता है, यानी चाइना इंडिया का जो वार हुआ था उसमें 1962 में भी ये शामिल थे। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वो युद्ध 1965 में, 1965 का जिसमें शामिल थे। साथ में भारत पाकिस्तान का युद्ध, इंडिया पाकिस्तान 1971 शामिल ही थे, इन्हीं के द्वारा इस युद्ध को पूरी तरीके आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ बात करेंगे इनको कौन कौन से पुरस्कार सम्मान और उपलब्धियां मिले हैं, तो अनगिनत है, उसमें से कुछ खास हम लेके आए। जैसे मिलिट्री क्रॉस इनको मिला था 1942 में, सोचिए बहादुरी के लिए ऑलरेडी इनको मिला था। साथ में इनको बर्मा वीरता पुरस्कार, क्योंकि उसी के बाद इनको मिलिट्री क्रॉस भी मिला था, बर्मा गैलेंट्री अवार्ड भी 1942 में इनको मिला था। 9 साल का लंबा सेवा पदक 9 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल भी इनको 1944 में मिल चुका था। साथ में 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है, स्टार अवार्ड भी इनको मिल चुका था। बर्मा स्टार अवार्ड इनको 1945 में दिया गया था। इसके साथ इनको युद्ध पदक वॉर मेडल 1945 से सम्मानित किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि देश की आजादी से पहले ही इन्होंने पूरा धमाल मचा के रखा था। इसी के साथ इनको भारत सेवा पदक इंडियन सर्विस मेडल 1945 दिया गया था। आप देख रहे हैं कि अवार्ड, ये भी टॉप के अवार्ड जो है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे अवार्ड इनको मिले थे। इसी के साथ इनको सामान्य सेवा पदक जनरल सर्विस मेडल 1947 में प्राप्त हुआ। इसके उनके 20 साल का लंबा सेवा पदक 20 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल भी इनको 1955 में प्रोवाइड किया गया। इसी के साथ इनको पद्म भूषण 1968 में मिला। पूर्वी स्टार यानी पूर्वी स्टार 1971 में, जब इन्होंने एक देसी बना दिया अपनी कुशलता से, तब इनको पूर्वी स्टार। पश्चिमी स्टार इनको 1971 में, क्योंकि दोनों फ्रंट में हमने वॉर जीता था पाकिस्तान से। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया 1972 में, और संग्राम मेडल, ठीक है, 1972 में इनको मिला था। और आप देख सकते हैं कि ये टॉप के जो मेडल्स हैं सब कुछ इनको मिले थे। के साथ इनके लिए कुछ विशेष चीजें भी की गई, जैसे 11 सितंबर 2008 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं, अहमदाबाद के शिवरंजनी क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का नाम उनके नाम पर रखा। 2008 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ध्यान में रख के चलना है, कहाँ हुई थी, तमिलनाडु में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि इस पर बहुत ही चर्चा हुई थी, थोड़ा सा उस टाइम पे इस बात को भी बहुत ही ज्यादा मीडिया ने भी बहुत प्रचार किया था, और बाकी बहुत सारे लोग गुस्साए थे, क्योंकि सेना के जो अध्यक्ष थे वो भी इसमें शामिल नहीं हुए थे, उस समय देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो भी इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो आपको यह कहने के लिए बहुत ही ज्यादा हुआ था कि भैया पहले फील्ड मार्शल के, ठीक है, मृत्यु के बाद, और ये कहा गया कि तमिलनाडु में इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
कहा गया कि दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था और इस बात को लेकर तमिलनाडु में बहुत ही ज्यादा रोष था, इस बात को भी समझ। हालांकि इसके बाद बहुत सारे इनके लिए काम भी किए गए, जैसे नरेंद्र मोदी जी जो इस समय प्रधानमंत्री, उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्हें अहमदाबाद के शिवरंजनी क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का नाम सैम मानेकशॉ जी के नाम से रखा। के साथ 16 दिसंबर 2008 को मानेकशॉ को उनके फील्ड मार्शल की वर्दी में चित्रित करते हुए एक डाक टिकट भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा जारी किया गया था। के साथ 27 अक्टूबर 2009 को इन्फेंट्री दिवस पर पुणे छावनी के मुख्यालय के पास सैम मानेकशॉ की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। और इसी के साथ 3 अप्रैल 2014 को सैम मानेकशॉ की 100वीं जयंती जब थी, तब पूर्व सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने नई दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और उन्होंने इन्हें क्या कहा, 1971 में बांग्लादेश के रूप में 13 दिनों में ग्लोब पर एक देश बनाने का श्रेय दिया। 13 दिनों में हमने युद्ध जिता दिया था इन्होंने, और ग्लोब यानी कि वैश्विक स्तर पर एक देश बनाकर इन्होंने खड़ा कर दिया बांग्लादेश के। तो आप देख रहे हैं इन उपलब्धियां अनगिनत, के शौर्य की गाथा अनगिनत है। साथ में इनके बहुत सारे ऐसे किस्से मिलेंगे जिसकी वजह से आपको प्रेरणा मिल सकती है, अपने जीवन में बहुत सारे काम मिल सकते हैं। तो आज का वीडियो के बारे में यही समाप्त हो रहा है। इनकी गाथा इतनी ज्यादा है कि पूरे रात भर भी अगर आपको हम बताते रहेंगे, दिन भर भी बताते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगी। कि कुछ अंश हम लेके आए हैं, तो आप बिल्कुल प्रेरणादायक रहे हैं। शौर्य की गाथा अनगिनत है, साथ में इनकी बहादुरी के किस्से भी बहुत ही अनगिनत है। आप भी इनसे प्रेरणा लीजिए और जीवन में कुछ कर गुजरने का हमेशा चाहत रखिए, तो बिल्कुल आप भी उस पद तक पहुंचेंगे जो आप सोच। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थोड़ा सा भैया 30 सेकंड का समय लेंगे। SIU5 कोड लगाइए भैया, 50% के आसपास आपको डिस्काउंट मिलेगा त्योहारों के सीजन में। और आपका इससे होने वाला है फायदा। फायदा क्यों होगा कि 50% आपके डिस्काउंट मिलने का मतलब है कि जितना बड़ा एग्जाम उतना बड़ा डिस्काउंट। इसके साथ आप EMI बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं, तब भी SIU5 कोड लगाइए, कम EMI में आपका काम हो जाएगा। पर मंथ फीस भरिए और 24,000 से ज्यादा क्वेश्चनों तक आपकी पहुंच, साथ में टेस्ट सीरीज, साथ में टॉप एजुकेटर्स, आपके कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स, साथ में आपको सिलेक्शन की गारंटी। नया एक शुरू हुआ है बैच जिसके द्वारा आपको 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा अगर प्री मेंस इंटरव्यू में आप कहीं फेल होते हैं, और अगर उसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपकी 100% रिटर्न होगी। आप जब ये कब होगा, जब आप SIU5 कोड लगाएंगे, तब आपको ऐसे ढेर सारे मौके मिलेंगे जिससे आपके लिए फायदा। जल्दी SIU5 कोड लगाइए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। आज के लिए इतना ही, फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने जीवन में प्रेरणादायक ऐसी कहानियां पढ़ते रहिए जिससे आपको ढेर सारा मोटिवेशन मिले और आप अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना। आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद साथी।